असम में बाढ़ का कहर, उफनती नदियां, टूटी सड़कें, 85 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडिले। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार जो तबाही देखने को मिली उसने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। तेज बहाव ने गांवों, खेतों, सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाकों का संपर्क टूट गया और हजारों लोगों का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस साल आई बाढ़ में 85 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती बनी हुई है। रोजगार का नुकसान, स्वच्छ पेयजल की कमी, क्षतिग्रस्त सड़कें और टूटा हुआ बुनियादी ढांचा लोगों के संघर्ष को कठिन बना रहा है। जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से अपना घर और रोजगार खड़ा किया था, वे अब फिर से शुरुआत करने के लिए मजबूर हैं, कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं प्रभावित इलाकों में शिवसागर जिले का नेपाली खूटी गांव मानवीय त्रासदी की एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रहा है। कभी इस गांव को इलाके के सबसे समृद्ध डेयरी गांव में गिना जाता था। यहां के लगभग 150 परिवार पूरी तरह डेयरी खेती पर निर्भर थे। हर सुबह गांव से सैकड़ों लीटर दूध नजीरा और आसपास के कस्बों में भेजा जाता था। यही डेयरी कारोबार यहां के लोगों की आय का सबसे बड़ा समाधान था। गांव के लोगों के लिए गायें सिर्फ मवेशी नहीं थी, बल्कि उनकी बरसों की मेहनत, आर्थिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, इलाज और बेहतर भविष्य की उम्मीद का आधार थी। लेकिन इस बाढ़ ने उनकी उम्मीदों पर गहरा असर डाला है। पानी के तेज बहाव ने लोगों की आजीविका को गंभीर नुकसान पहुंचाया और गांव की आर्थिक व्यवस्था लगभग ठहर गई है, चरमरा गई है, थम गई है। आंकड़ों के मुताबिक नजीरा क्षेत्र में कुल 132 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 30,304, जी हां, सही सुन रहे हैं, 30,304 परिवार शामिल हैं। सदस्य नहीं, परिवार हैं ये 30,304। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बाढ़ का पानी तेजी से गांव में घुसा, जिससे लोगों को संभलने के लिए बहुत कम समय मिला। लोग संभल ही नहीं पाए। कुछ ही घंटों में कई घर पानी में डूब गए और कई सड़कें कट गईं। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों और पेड़ों पर चढ़कर इंतजार करना पड़ा। जब पानी का स्तर बढ़ रहा था, तब लोगों के सामने अपने घरों और सामान को बचाने का भी समय नहीं था। पहले खुद को बचाना था, क्योंकि सामान बचाने, घर बचाने, संपत्ति बचाने जाते तो शायद खुद को ना बचा पाते। कई परिवार सिर्फ अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सके। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जब लोग वापस अपने गांव पहुंचे तो उनके सामने तबाही का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। बाढ़ के 5वें दिन कई निवासी अपने घरों के बचे खुचे हिस्सों में लौटे। गांव वालों के अनुसार 150 घरों में से लगभग 70 घर या तो पूरी तरह बह गए हैं या फिर रहने लायक बचे ही नहीं है, उनमें नहीं रहा जा सकता। जिन घरों की दीवारें बची भी हैं, वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। लोगों को अब अपने घरों की मरम्मत, रोजगार की बहाली और सामान्य जीवन शुरू करने की चिंता सता रही है। लोग परेशान हैं कि क्या करेंगे आगे, कैसे होगा। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके बावजूद आप सोचिए, बाढ़ से हुए भारी नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। कई परिवारों की फसलें, घर, जरूरी सामान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने की है। असम में हर साल बाढ़ आती है,
लेकिन इस बार की तबाही ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ घर और सड़कें नहीं बहाती, बल्कि लोगों की बरसों की मेहनत, सपने, भविष्य भी अपने साथ ले जाती हैं। फिलहाल पानी भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित परिवारों का संघर्ष अभी भी जारी है। उनके लिए राहत से ज्यादा जरूरी है कि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।